नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ की हरिऔध कला भवन में ब्रह्मर्षि स्वामी सहजानंद सरस्वती की विचारधारा को उनके सामाजिक योगदान के केंद्र में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का सह कार्यशाला को भव्य 2 दिवसीय आयोजन किया गया। यह संगोष्ठी ब्रह्मर्षि स्वामी सहजानंद सरस्वती सेवा न्यास महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़, यूनिवर्सिटी ऑफ एंडर नार्वे, स्वदेशी शोध संस्थान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक तथा रूना विश्वविद्यालय श्रीलंका के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुई। कार्यक्रम का विषय था पूर्ण रोजगार युक्त भारत के लिए शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, जिसकी अध्यक्षता अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अनंत नाथनंद स्वामी सरस्वती राजगुरु मठपीठाधीश काशी ने की, जिसकी अध्यक्षता अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अनंतानंद सरस्वती राजगुरु मठ पीठाधीश काशी ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ब्रह्मर्षि स्वामी सहजानंद सरस्वती किसानों के मसीहा थे। उन्होंने संन्यास को समाज सेवा से जुड़ा और जीवन भर किसानों, श्रमिकों तथा शोषित वर्गों के अधिकारियों के लिए संघर्ष किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती केवल संत ही नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत थे। वे स्पष्ट रूप से कहते थे कि जब तक किसान शोषण से मुक्त नहीं होगा तब तक देश सच्चे अर्थों में स्वतंत्र नहीं हो सकता है। केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़े स्तर पर काम हुआ है। नए विश्वविद्यालयों की स्थापना, गरीबी उन्मूलन की योजनाएं, एक जनपद एक उत्पाद जैसी पहल से प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। उन्होंने युवाओं से वर्ष 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य में सहभागी बनने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में पद्मश्री डॉक्टर सुनील डबाल, स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संगठक कश्मीरी लाल, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के कुलपति तथा आयोजन समिति की ओर से प्रोफेसर संजीव कुमार और टेक्नोक्रेट के नीति निर्माता डॉक्टर ओंकार राय मौजूद रहे। इस अवसर पर ब्रह्मर्षि स्वामी सहजानंद सरस्वती सेवा न्यास के अध्यक्ष सहजानंद राय ने कहा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत में किसान आंदोलन की जनक थे। उन्होंने संन्यास को पलायन नहीं बल्कि समाज सेवा का माध्यम माना। वे मानते थे कि सच्चा साधु वही है जो दुखी, पीड़ित और शोषित के साथ खड़ा हो। ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक मुखर और निर्भीक आवाज थे। कार्यक्रम के दौरान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर भी चर्चा हुई। युवाओं के लिए रोजगार मेले और नियुक्तियों, स्टार्टअप और उद्यमिता को मिल रही आर्थिक सहायता, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का विस्तार, अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री सम्मान निधि तथा महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के प्रयासों की जानकारी दी गई। संगोष्ठी के समापन अवसर पर जिले के युवा उद्यमियों, अन्नदाता किसानों, शिक्षकों, खिलाड़ियों, महिला सशक्तिकरण से जुड़ी महिलाओं और कलाकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन महर्षि स्वामी सहजानंद सरस्वती सेवा न्यास के सचिव अवनीश राय मानस ने किया। आयोजन में सामाजिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े सैकड़ों प्रबुद्ध लोग उपस्थित रहे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।